अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? शेख सरफराज बात कर रहा हूं और साथ मेरे कुलीग हैं अली हुसैन। अच्छा, अभी जो है ना, आफ्टर कोरोना जब ये आया तो उसके बाद कुछ चेंजिंग आई हैं टर्की के वीज़े में। सारी जो न्यू अपडेट आई हैं, और जो न्यू अपडेट आई हैं वो भी हमारी वजह से ही आई हैं। सबसे पहले तो कभी होता था कि हम लोग पासपोर्ट देते थे, जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते थे वो देते थे, और एनटीएन भी नहीं रिक्वायर्ड होता था, सम पोलियो सर्टिफिकेट भी नहीं था। लेकिन अब वो चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट लिस्ट थी क्या। एक तो है ना, बिजनेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, सिंगल ट्रांजिट है, मल्टीपल ट्रांजिट है। ज़्यादातर अमूमन जो लोग अप्लाई करते हैं वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ट्रांजिट वीज़े में ज़्यादातर लोग जिन्होंने उम्रे पे जाना हो वो ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। जिस तरह टर्की उम्रा बहुत ज़्यादा चला था। तो टूरिस्ट वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो तो सबसे पहले थी जो पासपोर्ट हैं आपके वैलिड पासपोर्ट्स, जिसकी 6 मंथ से 8 मंथ तक वैलिडिटी हो। 8 मंथ इसलिए कहते हैं, वैसे तो 6 मंथ चाहिए, लेकिन 8 मंथ इसलिए लोग कहते हैं कि इसमें ये होता है कि हम लोग ज़ाहिर 2-3 दिन प्रोसेसिंग में लगते हैं, और उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई होता है, 17 वर्किंग डेज़ में वो वीज़ा आ जाता है। फिर वो टिकट 10-15 दिन बाद की होती है, तो महीना 1.5 महीना इसमें लग जाता है। इसलिए इसको 8 मंथ वैलिडिटी बेटर है कि आप 8 मंथ की वैलिडिटी लें बजाय के 6 मंथ की लें। पासपोर्ट हो गया। 2x2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। अब वो पिक्चर का इशू ये होता है कि वो मैट फिनिश चाहिए होती है। और लोग क्या करते हैं, वो जो नॉर्मल आती है पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर ले लेते हैं, कभी ब्लू बैकग्राउंड ले आते हैं, और कभी जो नॉर्मल तस्वीरें वो चमक सी होती है वो ले आते हैं। तो वो मैट फिनिश चाहिए पिक्चर 2x2। इनके लिए आसान लफ्ज़ों में 2 इंच ज़रब 2 इंच है ये वाला। पासपोर्ट जो हैं वो नए और पुराने सारे चाहिए। नए और पुराने मतलब मिसाल के तौर पर जिनके पासपोर्ट में एंड में 3 लिखा आता है, नंबर है GF 2 3 4 5 6 7 8, एंड में आ गया 1। 1 का मतलब है पहला पासपोर्ट। 2 आ गया तो इसका मतलब है सेकंड पासपोर्ट। 3 आ गया इसका मतलब है थर्ड पासपोर्ट। आप 3 पासपोर्ट सेकंड लेटेस्ट पासपोर्ट दे देते हो, तो आप क्या करते हो कि उसमें ये है कि जो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला ये दोनों पासपोर्ट चाहिए। अगर उसके ये है कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जहाँ पे सिग्नेचर हुआ होता है वो चाहिए, और इसके अलावा वो फोटो बेसिकली फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है इनके लिए। ये नहीं कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपने सबमिट करवा देने, सबमिट तो वो लेटेस्ट ही होगा, लेकिन उसकी ये है कि कॉपी करवा लेते हैं हम लोग। और जो वीज़ा आपने लगे हुए हैं आपके इन और आउट, वो बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लेते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। अब क्वेश्चन आता है जी हमारे पास पहला पासपोर्ट गुम हो गया या दूसरा गुम हो गया, तो आप अपने करीबी किसी भी पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पे इसको वो जो आपका गुम हो गया उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं, तो वो आपको उर्दू में लिख कर दे देंगे। बेसिकली वो रिपोर्ट आती है उर्दू में। तो उसका भी बहुत बड़ा इशू है, उर्दू की बजाय आप उसको इंग्लिश में करवाएं। उर्दू में करवाने के बाद वो इंग्लिश में कर देंगे, ओरिजिनल स्टंप वगैरह सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, पुलिस स्टेशन वगैरह कर देते हैं। अमूमन पैसे नहीं लगते, लेकिन 500,000 देना पड़े तो आप दे दें। पासपोर्ट हो गए 2x2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होगी। आईडी कार्ड जो होता है वो एड्रेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ आ जाती है वो है बैंक स्टेटमेंट। बिजनेसमैन हो या जॉब वाला हो, बैंक स्टेटमेंट समझ लें कि इस पूरी प्रोसेसिंग में रीढ़ की हड्डी की मतलब उसकी है कि मेन चीज़ ही बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट लोग फिर पूछते हैं जी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितना बैलेंस होना चाहिए। अब मिसाल आप टर्की जा रहे हो, 80-90 हज़ार की टिकट है, 20 हज़ार का वीज़ा है, उधर जाकर आप फैसिलिटी लेते हो, कुछ 70-80 हज़ार उधर लगाते हो, 70-80 हज़ार का इधर पैकेज लेके जाओ, तो मतलब 2.5-3 लाख तो आपको चाहिए ना एक बंदे का। तो सिंगल बंदा हो तो 2.5 से 3 लाख से ऊपर पैसे हों। अगर बंदे 2 हों तो अमूमन 4 लाख से ऊपर रखें। अगर फैमिली हो तो 5 लाख से ऊपर रखें। ये है इसका सही जो है रियलिटी इसकी, तो इतना होना चाहिए बैलेंस। उसके साथ जो मेंटेनेंस लेटर है, अब अमूमन लोग भूल जाते हैं कि बैंक का मेंटेनेंस लेटर क्यों ज़रूरी है। आपने अकाउंट 2015 में खुलवाया, ट्रांजैक्शन ही की, एंड के लास्ट मंथ में ट्रांजैक्शन कर ली, तो वो बैंक वाले आपको वो लेटर देते हैं कि ये बंदे ने मेंटेन किया है अपना अकाउंट, ये रनिंग अकाउंट है इसका। तो मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ। पासपोर्ट हो गया, 2x2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आईडी कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब जो में पोलियो सर्टिफिकेट है,
1 ईयर का वैलिड होता है वो लाजमी चाहिए। इसके अलावा जो है अब जो आ जाएगी चीज़ वो है इंश्योरेंस। आपने 7 दिन के लिए जाना है तो 7 दिन की इंश्योरेंस, 10 दिन के लिए जाना है 10 दिन की, 15 दिन के लिए जाना है तो 15 दिन की। लेकिन इसमें हिंट ये है कि आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप 7, 10 दिन, 12 दिन से ऊपर अप्लाई ना करें। वो 1 मंथ का अप्लाई करना कोई भी मतलब तुक नहीं बनता कि इतना पूरा मुल्क भी आप घूमें तो 15 दिन में बंदा घूम सकता है। 2-2 दिन अगर सारे शहरों मेन सिटीज़ में भी लगाएं तो अमूमन 7 to 10 डेज़ या 12 डेज़ का लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, टिकट आइटनरी हम लोग देते हैं कि इस तारीख डेट को जाना और इस डेट को वापस आना, ये टिकट आइटनरी दे दी। होटल बुकिंग दे देते हैं कि जी हम लोग 6 तारीख, लेट्स सपोज हम लोग 6 अक्टूबर को जा रहे हैं और 12 अक्टूबर वापस आना है, तो हमें इसकी होटल की बुकिंग चाहिए। होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं चाहिए, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लें, booking.com अकोडा किसी मर्ज़ी से ले लें, वो बुकिंग चल जाएगी, लेकिन वैलिड चाहिए वो। ये ना हो कि आपने अपनी तरफ से बनाई हो, अपनी तरफ से बनाई होगी तो वो फेक होगी। जो फेक होगी फिर वो सीधा FIA केस है, ये माइंड में रखें। टिकट रिटर्निंग होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। अब आ जाते हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम पे। वो तो चीज़ें सारी क्लियर कवर होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी। अब ये है कि सबसे मेन क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ इनकम। अब या तो आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी का NOC लेटर लें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो फिर भी आप NOC लें गवर्नमेंट से, अपने अपने महकमे से, जो अपना आपका इदारा है वहाँ से NOC लें। और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लें कि आप जॉब करते हैं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लें और अब कितनी पे होती है। अमूमन जो पे है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होती है कि आपने इतनी पे ले रहे हो। समटाइम लोग पे और लिखते हैं और बैंक स्टेटमेंट और कुछ कह रही होती है, ये भी इट्स लाइक अ फेक ही होता है। इस तरह लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं जब चीज़ें डिफरेंस हो रही हों। इसके अलावा क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन, अगर वो बिजनेसमैन करता है तो जाहिर है किसी भी मुल्क का जो बिजनेसमैन है वो टैक्स पेयर होगा। तो टैक्स पेयर के लिए ये है कि वो NTN होगा, नेशनल टैक्स नंबर होगा। अब नेशनल टैक्स नंबर तक तो बात ठीक थी, लोग क्या करते एक दिन पहले NTN बनवाया, वो लगाया जी मैं बिज़नेस करता हूँ और वो चले गए। इसमें एक इशू बना कि लोग बिज़नेस करते थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट पर्सनल यूज़ करते थे। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो फिर आपको लेटर हेड पे शो करना पड़ेगा कि भाई मैं बिज़नेस करता हूँ, लेकिन जो बिज़नेस वो है मेरा अकाउंट है वो मेरा पर्सनल है, बिज़नेस अकाउंट नहीं है। सम टाइम आपका बिज़नेस अकाउंट होता है, पर्सनल नहीं है, तो आप ये लेटर हेड पे मेंशन करते हो। अब लेटर हेड जो होता है वो कंपनी का होता है, जो NTN पे शो हो रहा होता है, उसका एड्रेस शो हो रहा होता है, उसका सारी चीज़ें कि ये क्या नाम क्या है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या सर्विसेज देते हैं, ये लेटर हेड में ये चीज़ें आती हैं। अभी ड्यू टू आफ्टर जो कोरोना वायरस जो ये सिचुएशन बनी, धड़ाधड़ पाकिस्तानियों ने वीज़े अप्लाई किए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ज़रा अली बताना। उससे ये हुआ कि ज़ाहिर है वीज़ा आप अप्लाई कर रहे थे, उस पर फिर ज़ाहिर है वो जो एम्बेसी है वो देखती है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और लोग वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक और चीज़ उसमें ऐड की, वो उन्होंने टैक्स रिटर्न्स उसमें ऐड कर दी आपकी लास्ट 2 ईयर्स की। हाँ जी, लास्ट इसलिए टैक्स रिटर्न उन्होंने ऐड की कि आप NTN बनाकर दिए जा रहे थे, बैंक स्टेटमेंट आपकी शो नहीं कर रही। बैंक स्टेटमेंट जी 2018 की बनी, ये बैलेंस था नहीं, कभी 1-2 दिन में ट्रांजैक्शनें की, और जब वीज़ा अप्लाई करने की बारी आई तो 1-2 माह पहले ट्रांजैक्शनें आपने की और आपने शो कर दिया कि जी मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन तो ये नहीं है। अगर आप कहते हो जी मेरी नेट वर्थ 5 मिलियन है, तो आपने फिर गवर्नमेंट को शो कराया होगा। तो जो अच्छे बिजनेसमैन है वो तो सारी चीज़ें क्लियर करवा रहे हैं, तो इसलिए वीज़ा रिजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी रेशो आफ्टर ये अगस्त और सितंबर में। इसलिए उन्होंने जो 1 सितंबर से है वो लगा दी है कि आप टैक्स रिटर्न लाजमी दें। अब टैक्स रिटर्न सम टाइम नहीं है, उसका मैं जो है ना आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर टैक्स रिटर्न नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। मज़ीद क्वेश्चन हो, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।